आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि ग्राम संगठन में प्राप्ति भुगतान कैसे लिखा जाता है कार्रवाई पुस्तिका में। ये है कार्रवाई पुस्तिका। देखिए, ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, ग्राम संगठन का पता, गाँव का नाम, पंचायत का नाम, विकासखंड का नाम और जनपद का नाम। उसके बाद देखिए, ग्राम संगठन का सामान्य विवरण मांगा जा रहा है। ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन का पता, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, ग्राम संगठन में समूह के सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन में सामान्य सभा के सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन का बचत खाता लिखना है, खाता संख्या, बैंक एवं बैंक शाखा का नाम लिखना है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का नाम लिखना है, या अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का। उसके बाद देखिए, ग्राम संगठन से जुड़े समूहों का नाम, क्रम संख्या, समूह का नाम। यहाँ पे नंबर दे करके ग्राम संगठन में जितने समूह जुड़े हैं सभी समूहों का नाम लिखना है। गुलाब जैसे लिखा गया कमल गुलाब, इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ग्राम संगठन में जी के सदस्यता की तिथि, सभी समूह ग्राम संगठन में किस तिथि को जुड़े थे वो तिथि लिखना है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप सबको लिखना है। समूह में सदस्यों की संख्या, प्रत्येक समूह में कितने कितने सदस्य हैं, सभी समूहों के सदस्य की संख्या लिखनी है। 10 हैं 10, 12 हैं 12, इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखिए, प्रमाणित किया जाता है। यह पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के पृष्ठ संख्या 60 तक है तथा इसमें कुल 160 पृष्ठ हैं। रजिस्टर लिखने से पहले रजिस्टर में कितने पन्ने हैं, पन्ने को गिनकर एक जगह लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सभी पन्ने को गिनकर लिखा गया है। इसमें कुल 60 पन्ने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी लिख सकती हैं। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का यहाँ पे साइन हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं जो है ग्राम संगठन में प्राप्ति भुगतान कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए, कार्रवाई पुस्तिका है। ग्राम संगठन का नाम, पृष्ठ संख्या डालनी है, दिनांक, जिस तारीख को आपके ग्राम संगठन की बैठक हो रही वो डालना है, माह कौन सा है, किस महीने में हो रही माह डालना है, ग्राम संगठन की बैठक संख्या डालनी है, जो बैठक है वही बैठक संख्या यहाँ पे डालनी है। उसके बाद देखिए, प्राप्ति भुगतान आपको जो है लिखना है। देखिए, आपको जो है कॉलम बनानी पड़ेंगे, क्योंकि कार्रवाई पुस्तिका में सादा पेज रहेगा। आपको स्वयं अपने हाथ से जो है कलम और पेंसिल से सभी कॉलम बनाना पड़ेगा। देखिए, प्राप्ति, नगद प्राप्ति, बैंक प्राप्ति, भुगतान, नगद भुगतान, बैंक भुगतान। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए प्राप्ति किसे कहते हैं और भुगतान किसे कहते हैं। ठीक है, तो दीदी, जो पैसा ग्राम संगठन की बैठक में प्राप्त होता है, जो राशि ग्राम संगठन की बैठक के दौरान प्राप्त होती है, उससे हम जो है प्राप्ति कहते हैं। और उसके बाद भुगतान किसे कहते हैं, जो राशि ग्राम संगठन बैठक के दौरान भुगतान करता है, यानी किसी समूह को ऋण देता है या किसी को जो है ग्राम संगठन खर्च के लिए, स्टेशनरी खर्च के लिए 100-200 रुपया खर्च करता है, देता है कि इतना पैसा 500 लीजिए, जाइए फाइल खरीद के लाइए। ग्राम संगठन की बैठक में जब ग्राम संगठन किसी समूह को ऋण देता है या ग्राम संगठन बैंक में नगद पैसा जमा करता है, इसी को कहते हैं भुगतान। ठीक है दीदी, इसी को ही भुगतान कहा जाता है। और प्राप्ति, जब ग्राम संगठन की बैठक में पैसा प्राप्त होता है समूहों द्वारा, ब्याज वापसी, मूलधन वापसी, सामान्य ऋण पर ब्याज वापसी, आजीविका निधि पर ब्याज मूलधन वापसी, ICRP मानदेय प्राप्त होता है ग्राम संगठन को, BRF का फंड आता है ग्राम संगठन को जो है पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसे प्राप्ति कहेंगे। ठीक है, भुगतान उसे कहेंगे जब ग्राम संगठन किसी को पैसा भुगतान करता है, यानी रुपया भुगतान करता है, जैसे किसी समूह को ऋण देता है। उसके बाद बैंक में जो है रुपया जमा करता है, तो उसको कहते हैं भुगतान कर दिया गया। इसी को कहते हैं प्राप्ति और भुगतान। तो आपको कॉलम बना लेना है। यहाँ पे देखिए, प्राप्ति का कॉलम बना है और यहाँ देखिए भुगतान का कॉलम बना है। प्राप्ति में 2 कॉलम बनेंगे, एक होता है नगद भुगतान और एक होता है बैंक भुगतान। नगद और बैंक भुगतान दोनों अलग अलग हैं। नगद भुगतान का मतलब आप जान लीजिए, नगद का मतलब नगद जो हैंड टू हैंड, हाथ से दिया जाता है।
जैसे ग्राम संगठन की बैठक चल रही है, ग्राम संगठन में पैसे की वापसी हो रही है। ग्राम संगठन की बैठक में जब नगद पैसा जमा हो रहा है तो उसको कहते हैं नगद जमा, नगद प्राप्ति। नगद कैसे, जैसे मान लीजिए किसी समूह ने CIF ऋण पर ब्याज दिया 2000 और CIF ऋण पर मूलधन ग्राम संगठन की बैठक में जमा किया 4000, इसी को ही कहते हैं नगद प्राप्ति। तो वहाँ पे जो है ग्राम संगठन को नगद प्राप्ति हो रही है। आजीविका, जैसे देखिए CIF ऋण पर ब्याज प्राप्ति हुआ है, CIF ऋण पर मूलधन प्राप्ति हुआ है, BO सामान्य ऋण पर जो है ब्याज प्राप्ति हुआ है, BO सामान्य मूलधन प्राप्त हुआ है, ग्राम संगठन को नगद हो रहा है। आजीविका निधि ऋण पर जो है ब्याज प्राप्त हो रहा है ग्राम संगठन को। आजीविका मूलधन पर जो है आजीविका मूलधन प्राप्त हो रहा है ग्राम संगठन को। तो इसको कहते हैं नगद, नगद प्राप्ति हो रही है। अब जो है बैंक में जो प्राप्त होता है, ग्राम संगठन का जो खाता बैंक में खुला है, बैंक भी प्राप्ति होती है। तो बैंक में जो प्राप्ति होती है, कहीं बाहर से पैसा आता है या नगद जमा किया जाता है ग्राम संगठन के खाते में, जैसे शासन की तरफ से पैसा आता है, CIF का पैसा आता है, उसके बाद BRF का आता है, आजीविका निधि आती है, जो है संस्थागत शुल्क भी आता है। ये सब जो पैसे आते हैं ये नगद प्राप्त होता है ग्राम संगठन के खाते में, बैंक के खाते में। तो जैसे यहाँ पे देखिए हुआ है प्राप्त, ICRP मानदेय प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन के खाते में 3/4/2019 को आया है 45,000 रुपया। ये ग्राम संगठन के खाते में प्राप्त हो रहा है, ये भी प्राप्तिवार में ही लिखा जाएगा। बैंक से ब्याज प्राप्ति, जो ग्राम संगठन का खाता बैंक में खुला है उस पे जो बैंक वाले ब्याज देते हैं वो भी लिखा जाएगा, वो भी प्राप्ति में ही, बैंक प्राप्ति में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए ICRP मानदेय प्राप्त, फिर देखिए हुआ है ICRP का मानदेय ग्राम संगठन के खाते में आया 21,000, ये भी प्राप्ति बैंक प्राप्तिवार में ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बैंक से ब्याज प्राप्ति, फिर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बैंक जमा, नगद कितना जमा कर रही हैं कोषाध्यक्ष दीदी ग्राम संगठन के खाते में, तो 25,000। दिनांक के साथ लिखना है आप सबको, इसी प्रकार से लिखना है कितने तारीख को पैसा आया है ग्राम संगठन के खाते में, किस मद में पैसा आया है वो मद लिखना है, और कितने तारीख को ग्राम संगठन के बैंक खाते में पैसा आया है वो दिनांक लिखना है। दिनांक बराबर लिखना है और किस मद का पैसा है वो भी जो है आप सबको दर्शाना है। इसे कहते हैं प्राप्ति। तो नगद प्राप्ति कितनी हुई है, 2,43,804 रुपया ग्राम संगठन को। उसके बाद ग्राम संगठन के बैंक में पैसा जो रुपया प्राप्त हुआ है कितना हुआ है, 1,49,797 रुपया जो है बैंक में है। बैंक में पहले कितना है 54,661 रुपया। उसके बाद उसमें जमा कितना हुआ, बैंक में ग्राम संगठन के खाते में जमा हुआ 45,000, 3,064, 21,000, 1,072 रुपया, 25,000। पूरा टोटल कितना आ गया यहाँ पे 1,49,797 रुपया। इसी प्रकार से जोड़ के पूरा लिखना है। उसी प्रकार से नगद प्राप्ति का भी प्रारंभिक नगद शेष लिखना है। प्रारंभिक नगद शेष है 1,90,085 रुपया। उसके बाद CIF ब्याज आया 120 रुपया। CIF ऋण मूलधन आया जो है 3500 रुपये। BO सामान्य ब्याज आया 6,139 रुपये। BO सामान्य मूलधन 35,570 रुपया। आजीविका ब्याज आया 210 रुपया। आजीविका मूलधन 6,280 रुपये। पूरा टोटल जोड़ के नगद प्राप्ति यहाँ लिखना है, बैंक प्राप्ति यहाँ लिखना है। ठीक है, अब तो आप सबकी समझ में आ गया होगा ग्राम संगठन में जो पैसा प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे लिखा जाता है। अब उसके बाद आते हैं भुगतान में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि प्राप्ति का कॉलम बना था, जो ग्राम संगठन को पैसा प्राप्त हुआ वो बताए हैं। अब ग्राम संगठन जो पैसा भुगतान कर रहा है वो बता रहे हैं। यहाँ भुगतान कॉलम बनेगा, भुगतान लिखा जाएगा।
उसके बाद इसके भी 2 कॉलम बनेंगे, एक नगद भुगतान और एक बैंक भुगतान। नगद भुगतान उसे कहते हैं जो नगद हाथ से दिया जाता है, और बैंक भुगतान उसे कहते हैं जो बैंक के द्वारा, बैंक के माध्यम से किसी के अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, उसे बैंक भुगतान कहते हैं। जो हैंड टू हैंड किसी को राशि दी जाती है उसे नगद भुगतान कहते हैं। तो आइए देखते हैं नगद भुगतान कितना हुआ है। बैठक खर्च 364 रुपया, स्टेशनरी खर्च 20 रुपया, यातायात खर्च 100 रुपया। नगद जमा जो हुआ है 25,000। ग्राम संगठन की बैठक में नगद जमा 25,000। बैंक भुगतान, बैंक से मतलब कितना भुगतान किया गया है। भुगतान चेक संख्या 162 है जो भुगतान किया गया है। नगद भुगतान बैंक से किया गया है। तारा एसएचजी के नाम जो है 25,000 रुपये, चेक संख्या 162 से 25,000 रुपये का ऋण दिया गया है तारा एसएचजी को। शंकर एसएचजी को 5,000 का ऋण दिया गया है, चेक संख्या 160 से भुगतान किया गया है। चाँद समूह को जो है चेक संख्या 163 से 3,000 का भुगतान किया गया है। सोना एसएचजी को 164 चेक संख्या से भुगतान किया गया है 3,000 रुपया। उसके बाद देखिए संकल्प सीएलएफ में अंशदान चेक संख्या 156 है। तो सीएलएफ में अंशदान दिया गया है, संस्थागत शुल्क अंशदान जो होता है दिया गया है 3,300 रुपया सीएलएफ में जमा किया गया है। ग्राम संगठन ने भुगतान किया है चेक के माध्यम से। उसके बाद कार्यालय का किराया, ग्राम संगठन के कार्यालय का किराया भी भुगतान किया गया है बैंक से, चेक संख्या 150, कितना 2,500 रुपया। चाँद समूह को जो है दिया गया है चेक संख्या 149 से 25,000 रुपया बैंक चेक द्वारा दिया गया है। तो जो चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा तो वो बैंक भुगतान में ही लिखा जाएगा। उसके बाद सीएलएफ में ब्याज मूलधन चेक संख्या 127 के माध्यम से किया गया है 64,800 रुपया। यानी बैंक भुगतान में हम लिखते हैं जिसको हम जो है चेक के माध्यम से ऋण देते हैं, पैसा चेक के माध्यम से दिया जाता है, उसको बैंक भुगतान में लिखा जाता है। जो नगद दिया जाता है यानी हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ में दिया जाता है, हैंड टू हैंड दिया जाता है, उसे हम नगद भुगतान में लिखते हैं। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि भुगतान कैसे लिखना है, नगद भुगतान कहाँ लिखना है, बैंक भुगतान कहाँ पे लिखना है। तो अब जोड़ते हैं, देखिए कुल नगद भुगतान कितना हुआ है 25,484 रुपया नगद भुगतान। और बैंक से कितना भुगतान किया गया है 1,31,600 रुपया। ठीक है। उसके बाद अब हम जो है प्राप्ति से, नगद प्राप्ति से जो है नगद भुगतान को घटाएंगे, नगद प्राप्ति से नगद भुगतान को घटाएंगे। उसके बाद बैंक प्राप्ति से बैंक भुगतान को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, तब हमारे ग्राम संगठन का जो है प्राप्ति भुगतान निकल के सामने आएगा। अंतिम नगद शेष अब कितना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप प्राप्ति कितना हुआ है ग्राम संगठन में, नगद प्राप्ति 2,43,804 रुपया। तो यहाँ कुल करके यहाँ पे लिखना है 2,43,804 रुपया। अब इसको जो है हम नगद भुगतान से घटाएंगे। चूँकि 2,43,804 रुपया है, इसमें से नगद कितना भुगतान किया गया है यानी बैठक खर्च, किराया, स्टेशनरी खर्च, नगद जमा, कितना ग्राम संगठन में नगद जमा हुआ, ये सब जो है घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तब जाके अंतिम नगद शेष जो बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब देखिए माइनस किया गया है 2,43,804 रुपये में से 25,484 रुपया घटाने के बाद ग्राम संगठन की बैठक में कितना पैसा आ रहा है 2,18,320 रुपया। ये है कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि बैठक की, ग्राम संगठन के बैठक की। ठीक है दीदी, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है बैंक प्राप्ति, बैंक में कितना पैसा है
बैंक में जो है 1,49,797 रुपया कितना है बैंक में है। अब चूँकि बैंक में इतना रुपया है तो ग्राम संगठन की बैठक में प्रत्येक समूहों को ऋण भुगतान किया गया है, ICRP मानदेय भुगतान किया गया है, कार्यालय का किराया भुगतान किया गया है, CLF में भी ब्याज मूलधन जमा किया गया है। तो ये सब पैसा जो है माइनस करना पड़ेगा बैंक से। यदि माइनस नहीं करेंगी तो बैंक का हिसाब अच्छे से नहीं आएगा। बैंक में पैसा ज़्यादा या कम ज़्यादा बताएगा तो हिसाब बराबर होना चाहिए। तो बैंक प्राप्ति से जो है हम माइनस करेंगे बैंक भुगतान। तो बैंक प्राप्ति कितनी है 1,49,797। तो यहाँ कुल करके यहाँ लिखना है 1,49,797। अब चूँकि बैंक कितना भुगतान किया है, भुगतान जो किया है 1,31,600 रुपया। तो 1,31,600 रुपया माइनस किया जाएगा किससे 1,49,797 में से 1,31,600 रुपया घटाने के बाद जो है अंतिम बैंक शेष जो आता है 18,197 रुपया। ये रहा हमारा बैंक शेष। अब ग्राम संगठन के जो है खाते में कुल 18,197 रुपया है। इसी प्रकार से जो है प्रत्येक ग्राम संगठन की बैठक में प्राप्ति भुगतान किया जाता है दीदी। इसीलिए इसी प्रकार से आप सबको भी लिखना है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सबकी समझ में आ गई होगी। दीदी वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।